प्रिय विद्यार्थियों, आज हम मलिक मोहम्मद जायसी का नागमती वियोग वर्णन कक्षा 11 हिंदी से इसकी व्याख्या करेंगे। पहले हम इसको पढ़ते हैं, देखें कि भा दू भर यति भारी, कैसे भरों रैन अधियारी। मंदिर सोन पियुवन तय बसा, से जनागिनी फिर फिर डसा। रहों अकेली गहे एक पाटी, नैन पसारी मरो ही फाटी। और चमकी बीज घन गरज तरासा, बिरह काल होई जीव गरासा। बरसय मघा झकोरी झकोरी, मोर दुई नयन चुए जस ओरी। और धनि सुख भर भादव माह, अब हुन आइन सींचहि नाहा। अपूर्वा लाग भूमि जल पूरी, आक जवास भई जस झूरी। दोहा है थल जल भरे यपूर सब, धरती गगन मिली। और धनी जो बन अवगाह मह, दे बूढ़त प्यूटे। संदर्भ देखें। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के नागमती वियोग वर्णन नामक शीर्षक से लिया गया है और इसके रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी जी। फिर अब हम संदर्भ देखते हैं। इस 12 मासे में नागमती के भादों महीने में जो उसे कष्ट हो रहा है, उसी का बड़ा ही हृदय विदारक वर्णन जायसी जी ने किया है। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। भादों दूभर अति भारी, कैसे भरों रैन अधियारी। नागमती अपने सखी से कहती है, ऐ सखी भादों दूभर अति भारी, मेरे लिए तो ये भादों का महीना बहुत ही कष्टप्रद हो रहा है, दूभर हो रहा है, मुझे बहुत कठिन प्रतीत हो रहा लग रहा है। कैसे भरों रैन अधियारी, अपने प्रियतम के बिना मैं इस रैन माने रात, अधियारी माने अधियारी, अधियारी निशा को या अंधेरी रात को कैसे भरों माने बिताऊं। मैं अपने प्रीतम के बिना इस अंधेरी भादों की अंधेरी काली रात को किस तरह से व्यतीत करूं, कैसे बिताऊं। मंदिर सोन पियु अनतय बसा, मेरा घर सोना है। मंदिर माने घर, मेरा घर सोना है, मेरे प्रीतम के बिना सोना सोना सा है, क्योंकि मेरे प्रियतम पियु माने प्रियतम, अनतय माने अन्यत्र, मेरे प्रियतम अन्यत्र निवास कर रहे हैं, बस गए हैं। और सेज नागिन फिर फिर डसा, और ये मेरी सेज जो है मुझे नागिन बनकर बार बार, फिर माने बार बार डस रही है। ये मेरी सेज ही मुझे नागिन बनकर बार बार डस रही है। और रहों अकेली गहे एक पाटी, मैं वो अधियारी निशा, अधियारी रात मुझसे काटे नहीं कट रही है। ऐसे में अपने प्रियतम के बिना मैं इस घर में अकेली पलंग की एक पाटी को पकड़ करके, पाटी माने एक पाटी, एक पाटी को पकड़कर पूरी रात व्यतीत करती हूँ, जागती हुई व्यतीत करती हूँ।
नयन पसारी, अपने नेत्र, मेरे नेत्र पसरे रहते, खुले रहते हैं। अपने प्रियतम की याद में वो अंधेरी रात मुझे कष्टप्रद लगती है और मुझे नींद नहीं आती है। लगता है कि मेरा हृदय ही फाटी, मेरा ही माने हृदय फट जाएगा और मैं मर जाऊंगी। चमक बीज घन गरज तरासा, आकाश में बीज माने बिजली, चमक माने चमकती है और घन माने बादल गरज गर्जना करते हैं, तो मुझे बड़ा भय लगता है, मुझे त्रास होता है। वो सब आकाश की चमकती हुई बिजली और गरजते हुए बादल मुझे भयभीत करते हैं, त्रास देते हैं, मुझे भयभीत करते हैं। और विरह काल, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये विरह मेरे लिए साक्षात काल बनकर, मृत्यु बनकर के मेरे सामने खड़ा है और लगता है कि ये मेरे जीव, मेरे प्राण का ही ग्रास कर जाएगा, मेरे प्राण को ग्रासा माने ग्रास कर जाएगा, निगल जाएगा। ये काल, ये मृत्यु मेरे जीव को, मेरे प्राण को ग्रास कर जाएगा, निगल जाएगा। और बरसे मघा झकोरी झकोरी, ऐ सखी देखो अब मघा नक्षत्र भी लग चुका है, जिसमें पानी मूसलाधार बरस रहा है, वृष्टि हो रही है तेज हवा के साथ। झकोरी झकोरी माने झकोरा मार मार करके तेज हवा के झोंकों के साथ मघा नक्षत्र बरस रहा है और मेरे दोनों नेत्र, दुई माने दोनों, नोर माने मेरे दोनों नयन माने नेत्र ओरी की तरह से, छप्पर का निचला भाग जिससे पानी टपकता है उसे ओरी कहा जाता है, ओलती भी उसे बोलते हैं। चुए जैसे ओरी, ओरी की तरह से मेरे दोनों नेत्र चुए माने टपक रहे हैं। और धन सुख है भरे भादों माहा, धन सुख है भरे भादों माहा, सारा पूरी धरती हरी, इस भादों के महीने में हरी भरी है। पानी की अधिकता के कारण पूरी पृथ्वी हरी भरी है। एक मैं हूं कि जो हरी भरी सब कुछ होते हुए भी मैं सूख रही हूं, मैं सूखती हुई चली जा रही हूं। मैं भरे भादों, अर्थात इस भादों के महीने में जब सारी धरती हरी भरी प्रतीत हो रही, दिखाई पड़ रही है, ऐसे में एक मैं हूं जो सूखती चली जा रही हूं। अबहुन आयन सीखे नाहा, मेरे प्रियतम फिर भी अभी तक, अभी अबहुन अभी तक नहीं आए, नहीं आयन माने आए मुझे अपने प्रेम रूपी जल से सिंचित करने के लिए। मेरे नाहा माने नाथ, मेरे स्वामी, मेरे प्रियतम मुझे प्रेम जल से सिंचित कर मुझे हरा भरा बनाने के लिए अब भी नहीं आए। और पूर्वा लाग भूमि जल पूरी, ऐसा कि अब तो पूर्वा नक्षत्र भी, पूर्वा नक्षत्र भी लग गया है और सारी धरती भूमि जल से परिपूर्ण है, जल पूरी, सारी धरती पानी से भरा हुआ है, लबालब है। और एक मैं हूं जो आक और जवास, आक और जवास एक ऐसा पौधा होता है जो वर्षा ऋतु में सूख जाता है। और
एक मैं हूं जो उस आक और जवास के पौधों की भांति झूरी माने सूखती जा रही हूं। भाई जस झूरी सूख रही हूं, सूख चुकी हूं। दोहे का अर्थ देखें। थल जल भरे अपूर सब, धरती गगन में एक। थल जल भरे अपूर सब, पूर्ण रूप से ये स्थल और जलाशय जल सब भरे हुए हैं। पानी की अधिकता के कारण, मूसलाधार वृष्टि के कारण धरती गगन, धरती और आकाश मिलकर एक हो चुके हैं। और धन जोबन अवगाह मह देवूरत क्यूटे। ऐसे में अयप्यतम आपसे मेरी पुकार है। टेक मेरी अयप्यतम आपसे मेरी पुकार है कि अपने इस नागमती के यौवन रूपी अवगाह, इस यौवन रूपी जल में, यौवन रूपी जल में तुम्हारी ये धन पत्नी डूब रही है और आप आकर के उसे डूबने से बचा लीजिए। अपना सहारा दे करके उसे डूबने से बचा लीजिए। इस प्रकार से चौपाई और दोहे की व्याख्या समाप्त हुई और चलते हैं काव्य सौंदर्य की तरफ। रस इसमें वियोग श्रृंगार है। वियोग श्रृंगार और छंद चौपाई और दोहा। चौपाई दोहा। छंद है। अलंकार में यहाँ रूपक अलंकार है। अनुप्रास रूपक और उपमा अलंकार है। मोरे दुई नैन चुहे जैसे ओरी, मेरे दोनों नेत्र ओरी की तरह से टपक रहे हैं। यहाँ उपमा अलंकार हो गया है और रूपक अलंकार मिल रहा है। भाषा, अवधि भाषा का प्रयोग हुआ है। अवधि और शैली गेयात्मक प्रबंधात्मक शैली। गेय प्रबंधात्मक शैली, गेय प्रबंधात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार से आज की ये वीडियो समाप्त होती है। अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।